सती ने अपना शरीर जब त्याग दिया, उसके बाद जन्मी जाए हिमांचल गेहा, पार्वती नाम से जन्म धारण किया, पुनः भगवान भोलेनाथ शिव को प्राप्त हो गई। सती जी ने अपने शरीर को त्यागते समय एक वरदान भगवान से मांगा, भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया। भोलेनाथ, जब भी मेरा जन्म हो मुझे आपके चरणों की सेवा मिले, आपके चरणों की सेवा करूं। प्रत्येक जन्म में पार्वती मां को भगवान भोलेनाथ ही प्राप्त होते हैं। हमारी कामना, हमारी भावना, हमारी धारणा जीवन में ये होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, गोविंद जहां भी हमको जन्म दो, जहां भी हमको जन्म मिले, कहीं भी जाएं, जहां आप भेज दें हमको स्वीकार है, पर आपके चरणों की जो भक्ति है वो हमारे मन में बनी रहे। अपने चरणों से कभी अलग मत करना। बहुत लोगों की धारणा होती है, विचार होता है, बहुत से लोग कहते हैं ना, अब हुआ कि नहीं हुआ, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, अब छिड़ना मत। बहुत लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है, कोई पुनर्जन्म फनम नहीं होता। गोविंद के प्रेमियों, पुनर्जन्म होता है, इसका प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अगला जन्म हमारा इस जन्म के कर्म के ऊपर निर्भर है। इस जन्म में यदि हमने अच्छा कर्म किया है, उस परमात्मा का चिंतन किया है, अपना यदि हमने साधन किया हुआ है, तो अगला जन्म हमारा अच्छे कुल में होगा। पहली बात, अच्छे कुल में जन्म होने के बाद अच्छे संस्कार मिलेंगे। संस्कार बनने के बाद भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की हमको प्राप्ति हो जाएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, हमारे जीवन और मृत्यु दोनों को संवारती है। रामायण भगवान राम का चरित्र हमको जीवन सिखाता है, संसार में हमको कैसे जीना चाहिए। भगवान कृष्ण की जो ये कथा, ये हमें जीवन जीने के बाद मृत्यु कैसे हमारी हो, कैसे संवारना चाहिए, ये सिखाती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। राम भजत बिटिया भली, बहुत गहराई से समझना। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। आज हमारे बेटी हो और भगवान की भक्त बन जाए, और हमारे घर में बेटा हो, राम का भक्त ना बने, अभक्त बन जाए, अधर्मी बन जाए, पापी बन जाए, पाखंडी बन जाए, धिक्कार है हमारे लिए जो ऐसे पुत्रों को हमने जन्म दिया। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। और उग्रसेन के कंस भय, धुंधकारी भयोभूत। जिसने राम की भक्ति कर ली, मेरे गोविंद की भक्ति कर ली, वो धन्य हो गया। उसके माता पिता, उसका परिवार, उसका कुल धन्य हो गया। भगवान शंकर ने कहा है, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत।
संसार में वही कुल श्रेष्ठ है जिस कुल के अंदर एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए। भगवान का भक्ति करने वाला अपने 7 कुलों का 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। राम भजत बिटिया भली, धुंधकारी जैसा बेटा घर में हो जाए तो वो तो जाके भूत प्रेत ही बनेगा। शबरी बैकुंठ को गई। अरे सोचो, शबरी बैकुंठ को गई, उसने राम को भजा। गोविंद का भजन करने वाले, स्मरण करने वाले, धर्म मार्ग पर चलने वाले सीधे वैकुंठ को जाते हैं।